सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज से हम दो सेक्शन जो हैं एफए एग्ज़ाम जो है आपका 6 मार्च को है, तो उसकी दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको पता है जे.एंड.के की जनरल नॉलेज, जे.एंड.के विद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के एंड अकाउंटेंसी। ये दो सेक्शन है जो कि आपकी 60 नंबर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और इसलिए ये जो दो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप इन दो सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके चांसेस की सिलेक्शन जो है वो 90% से भी अबव जो है वो हो सकते हैं। तो आज से हम जो है एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रोज़ सुबह के वक्त जो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पर एक मॉक टेस्ट लाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, पूरे 30 क्वेश्चन जो आते हैं। और शाम के वक्त जो है अकाउंटेंसी के लिए आपका एक मॉक टेस्ट आएगा, और ये जो चीज़ है इसको हम 5 मार्च तक कंटिन्यू करेंगे, जब आपका पेपर जो है वो आखिरी दिन होगा। ठीक है, 6 को आपका पेपर है, तो उसके बाद तो चलिए छोड़िए, शांति रहेगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं। पहला मॉक टेस्ट जो है जम्मू कश्मीर विद जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का पहला मॉक टेस्ट जो है 30 क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, और सेक्शन वाइज जो है बराबर जो है वेटेज दी गई है, जो भी आपको सेक्शन जो है प्रोवाइड की रही है। लगभग ऐसा ही पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा। आपका जो ओरिजिनल है एग्ज़ाम, उसमें इतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है आपको हर सेक्शन से जो है वो देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा इंटरेक्टिव आपको भी रहना है। कुछ क्वेश्चंस के बीच में से आंसर्स जो है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे भी डिमांड करूंगा, और आपको भी कुछ सर्च करके जो है कमेंट सेक्शन में कुछ बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपसे आप करेंगे आप, तो देखिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप ज़्यादा सर्च करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ बिन अवार्डेड विद पद्म विभूषण अवार्ड ऑफ 2021। तो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2021 का, भारत का पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है 2021 का। तो ये हैं आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है शाइंजो आबे। ठीक है, तो शाइंजो आबे जो हैं, इनको 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड जो है भारत गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया गया है, और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराकेश जो है कौन सी कंट्री की सिटी है। देखिए, सबसे पहले तो मराकेश जो है क्यों पूछा जाता है। मराकेश जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों आ जाती है, क्योंकि मराकेश जुड़ी है आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, और मराकेश एग्रीमेंट जो है उसी की बदौलत जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1995 में बनी थी, ये आपको पता है। एंड माराकेश एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। और माराकेश कौन सी सिटी में है, तो माराकेश जो आपका ये है मोरक्को की सिटी में। ठीक है, मोरक्को देश है, उसकी सिटी है माराकेश। एंड माराकेश एग्रीमेंट आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, यूरुग्वे राउंड जो हैं ये भी आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट नेशन जो है वर्ल्ड का कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे पतला और लंबा देश अगर हम लेंथ के मामले में कहेंगे, ठीक है, तो वो कौन सा है। सो लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट नेशन जो है आपका वो कौन सा है, तो वो है आपका चिली। ठीक है, तो चिली है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि चिली जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से कॉन्टिनेंट में ये जो है देश मौजूद है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट भी आएंगे आपके लिए क्वेश्चन, तैयार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री वॉन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट कैटेगरी। ठीक है, तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी में कौन सी मिनिस्ट्री ने इस बार स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है, हमारी भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है, तो ये जीता है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। और कौन सी कैटेगरी में जीता है, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री हु टचेज बोथ अटलांटिक एज वेल एज पैसिफिक ओशन। तो आपको बताना है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसकी कौन सी कंट्री है जो कि एक तरफ से अटलांटिक ओशन को टच करती है, दूसरी तरफ से उसी की बाउंड्री, उसी देश की बाउंड्री जो है पैसिफिक ओशन जो है उसको भी टच करती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो रहेगा कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया कंट्री है आपकी, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कोलंबिया जो है यहाँ पर आपके पैसिफिक ओशन को भी टच कर रही है इस तरफ, एंड इस तरफ अगर आप जाओगे तो अटलांटिक ओशन जो है उसको भी टच कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका की अकेली कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन को भी टच करती है और अटलांटिक ओशन जो है उसको भी टच करती है।
नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा, ठीक है। तो सांची स्तूपा जो है आपको पता है फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का, तो सांची स्तूपा जो है ये किसने बनाया था, तो ये थे हमारे महाराजा अशोक, ठीक है। तो अशोक जो थे उन्होंने जो है सांची स्तूपा वो बनाया है। नेक्स्ट है पायनर इज़ अ प्रोग्राम ऑफ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी, तो कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसका प्रोग्राम है पायनर, ठीक है। तो पायनर जो है ये आपका यूके का है, यूके की स्पेस एजेंसी है, उसका प्रोग्राम है पायनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज बोट रेस अ स्पेशल फीचर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल है भारत का जिसमें बोट रेस जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी बोट रेस जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बोट रेस होती है एंड उसी बोट रेस को ही में ही जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये आपका फेस्टिवल रहता है ओनम, ठीक है। तो ओनम जो है आपका फेस्टिवल, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बोट रेस। ओनम कहाँ मनाया जाता है, तो ओनम जो है ये आपका केरला में मनाया जाता है, ठीक है। और आपके लिए इसमें से एक क्वेश्चन जो है कि आपको बताना है कि बिहू जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है और पोंगल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका पहले मैंने बताया है, दूसरा आपको क्वेश्चन है कि बिहू कहाँ पर मनाया जाता है और पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है। बाकी नवरात्रि जो है ये तो एक कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह ही मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो कौन से इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है उसको चलाया था, जिसको कि द्रविडियन मूवमेंट जो है वो भी कहा जाता है। और ये किसके खिलाफ थी, तो ये थी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, यानी ब्राह्मण जो अपने आप को डोमिनेंट मानते थे उस डोमिनेंसी को कहीं ना कहीं चैलेंज करने के खिलाफ जो है मूवमेंट चलाई गई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या फिर इसको द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये किसने चलाई थी, ठीक है। तो ये चलाई थी आपके ईवी रामस्वामी, ठीक है, इरोदे वेंकटप्पा रामस्वामी, ठीक है। और ये आपकी मूवमेंट जो है ये चली थी आपकी केरला, ठीक है, याद रखिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और यूके व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947। तो जुलाई 1947 में जब भारत की आज़ादी का बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ तो उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे कौन थे, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे आपके विंस्टन चर्चिल, ठीक है। आज़ादी के टाइम जो है विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो कौन सी सिटी में हाल ही में खोला गया है, तो फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल नॉर्थ ईस्ट का वो आपका खुला है शिलोंग में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे सिस्टम जो है इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे को बनाना, उनकी मेंटेनेंस को मेंटेन रखना ये कौन सी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट एंड सेंटर दोनों का। तो आपकी नेशनल हाईवे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनको बनाना, इनको मेंटेन भी रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे जो है ये कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपका है वो है NH44, ठीक है। NH44 आपका लॉन्गेस्ट हाईवे है एंड इस पे आपको ये क्वेश्चन बताना है कि NH44 जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है इसकी कितनी लेंथ है और कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है ये है, ओके, यानी कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक जो है ये चलता है, ओके। नेक्स्ट है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, तो डेमोग्राफिक स्टडीज़ का फादर जो है किसको मनाया जाता है, डेमोग्राफी एंड सेंसस जो है आपके सिलेबस में है, तो डेमोग्राफिक स्टडी का फादर जो है किसको माना जाता है, तो ये कार्ल मार्क्स जो हैं जिनको डेमोग्राफिक स्टडीज़ जो है उसका फादर माना जाता है। नेक्स्ट है कि व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड हु वॉज द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो पहला सेंसस जब आपका हुआ भारत में, आज़ाद भारत की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है, तो पहला सेंसस जब मनाया गया तो उस वक्त जो है भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, अंग्रेज़ों के टाइम हुआ था, बात है लगभग 1872 की बात है जब भारत में पहला इनकम्प्लीट सेंसस जो है वो हुआ था, ठीक है। और वही भारत का पहला सेंसस माना जाता है। ऑल्दो आपको अगर आएगा पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ, तो पहला कंप्लीट सेंसस जो है आपका वो 1881 में हुआ था,
लेकिन जो है इससे पहले 1872 में भी सेंसस जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, ऑल दो स्मॉल स्केल पर हुई थी लेकिन हो गई थी। तो वही आप भारत का पहला सेंसस माना जाता है 1872 वाला, और ये हुआ था लॉर्ड मायो के अंडर, ठीक है। तब लॉर्ड मायो जो थे वो भारत के वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, सॉरी। तो आपको आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि जब 80-81 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ तो तब जो है कौन भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी लेक जो है वो कौन सी है। रिवर की बात नहीं हो रही है, डैम की बात नहीं हो रही है, लॉन्गेस्ट लेक की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट लेक जो है आपकी वो है आपकी वेम्बंड लेक, ठीक है। वेम्बनाद लेक, सॉरी वेम्बनाद लेक जो है आपकी ये कहाँ पर है, केरला में है। तो वेम्बनाद लेक केरला की जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट लेक जो है ये भारत की सबसे, ठीक है, केरला में है वेम्बनाद लेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। तो भारत की लॉन्गेस्ट लेक तो आपने बता दी, अब आपको बताना है भारत की सबसे हाईएस्ट लेक जो है वो कौन सी है। तो भारत की हाईएस्ट लेक जो है वो है आपकी चोलामाऊ लेक। चोलामाऊ लेक आपकी भारत की हाईएस्ट लेक है और ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये आपकी सिक्किम में मौजूद है। नेक्स्ट है विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली अबॉलिश द डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी जो है किसने जो है डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है। सेंट्रल एशियन कंट्री जो है पहली सेंट्रल एशियन कंट्री बन गई है और वो है आपकी कजाकिस्तान। तो इन्होंने अब डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ। तो का बारिश सॉरी सर्दियों के मौसम में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल भारत की कौन सी स्टेट में होती है, तो ये आपकी तमिलनाडु में होती है। और यही अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, वो भी आपकी तमिलनाडु में होती है। और कोस्ट पूछा जाए तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट जो है वो बोला जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट अगर आपको आए वहाँ पर कौन से कोस्ट में हाईएस्ट रेनफॉल होती है सर्दियों के टाइम या नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम, तो वो आपके कोरोमंडल कोस्ट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल डेट देन पुणे बिकॉज, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र का मैप है, ये आपका मुंबई है, ये आपका पुणे है, बिल्कुल साथ साथ हैं देखने में, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जब मानसून आता है। तो पुणे में जो है लगभग ना के बराबर जो है बारिश होती है। तो क्यों ऐसा होता है इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका रीज़न यही है कि मुंबई जो है आपकी मानसून की विंडवर्ड साइड की तरफ मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। और पुणे जो है ये लीवर्ड साइड पर मौजूद है, इसीलिए वहाँ पर कम बारिश होती है। नेक्स्ट है फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो फूड चेन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है उसको कौन सी फूड चेन बोलते हैं, तो उसको डेट्रेटस फूड चेन बोलते हैं। और जो ग्रास से स्टार्ट होती है या फिर सन से स्टार्ट होती है, अगर सन आ जाए तो सन से स्टार्ट होगी, ग्रास आएगा तो ग्रास से स्टार्ट होगी, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन देने वाला आपको कैसा क्वेश्चन देता है, तो उसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है विच वन इज़ द फैक्टर ऑफ ए बायोटिक इन्वायरमेंट। तो ए बायोटिक इन्वायरमेंट का फैक्टर कौन है इसमें से, तो ये तीनों जो हैं ये बायोटिक हैं। तो ये आपके तीनों बायोटिक कंपोनेंट आ गए। तो आपका ए बायोटिक जो है वो है एयर, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती। नेक्स्ट है बिटवीन विच माउंटेन रेंज इज़ कश्मीर वैली लोकेटेड। तो कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बीच में कश्मीर की वैली जो है वो लोकेटेड है, तो कश्मीर की वैली जो है ये आपकी लोकेटेड है हिमाद्री एंड पीर पंजाल रेंज जो है इसके बीच में, ओके। नेक्स्ट है वुलार लेक जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। वुलार लेक जो है ये आपकी बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के में मौजूद है और ये बांडीपोरा की एकमात्र जो है लेक है वुलार लेक, ओके। इसके अलावा कोई लेक बांडीपोरा में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है। इन चारों में से सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी एरिया के वाइज में, ठीक है। एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद है बस सर्विसेज जो है भारत एंड पाकिस्तान के बीच एक बस सर्विस स्टार्ट हुई थी कारवाने अमन। ये आपको बताना है कि श्रीनगर और पाकिस्तान के कौन से एरिया के बीच में जो है ये शुरू हुई थी, नाम था कारवाने अमन। तो ये हुई थी आपकी श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद जो है, ठीक है। मुजफ्फराबाद जो है ये आपका मुजफ्फराबाद, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, सॉरी मुजफ्फराबाद ही रखिएगा, इधर मुजफ्फरनगर लिखना था एक्चुअली, इधर भी मुजफ्फराबाद ही होगा, ठीक है। कारवाने अमन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में मार्टियर डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो मार्टियर डे जो है जम्मू कश्मीर का मार्टियर डे ये मनाया जाता है आपका 13 जुलाई को, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर सीट फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज विच इज़ मेंशन इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था जम्मू कश्मीर में, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, उसके लिए कितनी सीट जो हैं ओवरऑल जो हैं कितनी सीट जो है उसके लिए रखी गई थी। तो ओवरऑल जो है इसके लिए 114 सीटें रखी गई थी। ठीक है, 7 सीटें डिलिमिटेशन से बढ़ाकर वो भी बीच में डाली ही गई थी ऑलरेडी। ठीक है, उसी के बेसिस पर तो डिलिमिटेशन हुई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स आर मेंबर फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर। ठीक है, जो वो तो होगी ओवरऑल, उसमें पीओके की भी 24 सीटें आती हैं। यहाँ पर जो इंडिया एडमिनिस्टर करता है जिस जम्मू एंड कश्मीर को, वहाँ की कुल सीटें जो हैं कितनी हैं मेंशन की गई थी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में मेंशन थी, वो थी आपकी 90। ठीक है, तो 83 पहले से ही थी, डिलिमिटेशन वाली 7 डाल के लगभग आपकी 90 सीटें जो हैं पहले ही इस बिल में रख दी गई थी। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। शाम के टाइम आपको अकाउंटेंसी की जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और रोज़ जो है ऐसा पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जाएगा टिल आपका पेपर नहीं आ जाता। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए।